वो ज़ब्त के बंधन खो चुकी थी। ग्रैनी क्या मैं बहुत बुरी हूँ बताएँ रोते वो पूछ रही थी। नहीं मेरी जान, किसने कहा ये सब तुमसे? वो इसके बिखरे बाल दुरुस्त करते बोली। मरियम क्या सोच रही हो? वो परेशान हो जाती थी। वो कोई भी दिल की बात कभी भी उनसे नहीं कहती थी और ये भी जानती थी अंदर ही अंदर सहती है। आपने मुझे बताया ही नहीं। मेरा रिश्ता इस रात से तय कर दिया। इनकी गोद में सर रखे हर बार की तरह अपना गम छुपा चुकी थी, खुद पर काबू पा चुकी थी। अब इसके नेज़े में किसी किस्म का एहसास नहीं था। मैंने तुम्हें कहा था तो था, तस्वीर देख लो। ग्रैनी मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। जुमा जुमा 4 दिन हुए फिर नहीं और आपने इससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। हद दर्जा बिगड़े लहजे में कहा। मरियम शादी कभी तो करनी थी ना। फिर वो कदरे हैरान थी। अगर इसको खुद से जुदा किया ना तो तुमको तो तुम हशर देखना। इसकी बात याद आते बेसाख्ता हाथ उठाते फिंगर्स पर नज़र डाली जहाँ इसने दोबारा ज़बरदस्ती पहनाई थी। मुझे इस शख्स से हरगिज़ रिश्ता नहीं रखना, बल्कि किसी से भी नहीं रखना। ना इस मामले में हमारे दरमियान बात होगी। तो इस लहजे में जवाब देते वो ब्लैंकेट ओढ़ चुकी थी, जबकि वो परेशान सी हो गई थी। ऐसा क्या हो गया? और अब मामला इससे जानना था। कैसी हो वजदान? और वो और मेरी प्यारी दानस्ता बात छोड़ते खबासी कहकर लगाया। बकवास बंद कर अपनी बमुश्किल स्टेरिंग पर काबू पाते वो दहाड़ा। ना ना ना, गुस्सा नहीं। वैसे तेरी बीवी का ख्याल निकाल दिया मैंने, जो क्योंकि अब मुझे कोई और पसंद आ गई ही अभी भी मेरे सामने है। ये सरासर इसका दिमाग ख़राब करने को कहा था। रिश्ता भेजना चाहता हूँ, क्या ख्याल है? वैसे दांत निकालते तपाया, जबकि वो हैरत में इसकी बकवास सुन रहा था। पूछोगे नहीं कौन? चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। आखिर कल को तुझसे रिश्तेदारी जोड़नी है साले साहब। मलक के कुत्ते में तेरी जान ले लूँगा। वो इसकी बात सुनकर ज़ब्त की इंतहा पर था। अगर मलक सामने होता तो इसके 100 टुकड़े कर देता। वैसे बहन भी खूबसूरत है तेरी। चल फ़ोन रखता हूँ। इसके खौफ और गुस्से पर तंजिया लगाते वो बंद कर चुका था। मुझे ट्रैप किया मलक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर उसे एक खराश भी आई तो। मुझसे किसी दर से चेहरा सुर्ख हो चुका था। मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? दिमाग की नसें फटने के करीब हुई। वजदान हुआ क्या है बेटा? वो इसके अजीब और गरीब रवैये से उलझी थी, जो भागने के से अंदाज से बाहर निकला था। वजदान वो बुलाती रह गई। इसकी तेज़ी से गाड़ी वापस निकालने से वो परेशान थी। लमीज पिकअप द कॉल डैम इट। खतरनाक हद तक तेज़ ड्राइव करते करते परेशानी और खौफ से मुसलसल फ़ोन कर रहा था, जो स्विच ऑफ जा रहा था। खुद पर मुसलसल चुभती नज़रों से वो बमुश्किल आंखें खोलते होश में आई। वेलकम डियर ब्यूटी। खुद पर पड़ती नज़रों और अनजान आवाज़ों से वो बमुश्किल आंखें खोलने की सही में थी। वो समझने की कोशिश में थी। वो कहाँ है वजदान? आप ना, आज मैं आपसे लड़ूंगी। गुस्से में खुद से मनसूबाबंदी बनाते वो बाहर निकली थी। चले मैम। आप कौन? वो हैरान हुई। इस शख्स को तो कभी भी देखा नहीं था। जी जी, वो वजदान साहब ने भेजा। वो किसी काम में मसरूफ़ थे तो आ नहीं सके। इसकी नज़रों का मतलब समझते फौरी से गड़बड़ाते कहा, पर मुझे क्यों नहीं कहा उन्होंने? मैं बात करती हूँ इनसे। वो बोलते फ़ोन ने मिलाने लगे जब इसने मौका एक गनीमत जानकर इसके मुंह पर बड़ी सफाई से कपड़ा रखा। एक सेकंड में होश हवास से बेगाना हो चुकी थी। सब याद आते वो चीखी, कौन हो तुम? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? इर्द गिर्द देखा था, जब जगह का अंदाज़ा नहीं कर सकी। अपने इर्द गिर्द से अजीब सी स्मेल महसूस हुई थी। अपने इर्द गिर्द सील्ड डब्बे नज़र आ रहे थे। शायद कोई फैक्ट्री थी। कुर्सी पर बंदी वो किसी पुरानी सी खंडर जगह पर थी, जहाँ रोशनी भी बस बराए नाम थी। वजदान कहाँ है? तुम क्यों लाए हो? ये चुप। वो इसकी चीखों से सामने मौजूद उसे घूरता आदमी उसे खौफजदा कर गया। क्यों लाए हो मुझे? वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। मुझे घर जाना है प्लीज़। वो रोते बोल रही थी। है चुप कर, एक लफ्ज़ नहीं। वो यहाँ तक आ पाएगा तो बचाएगा। अब अगर बोली ना तो छत से नीचे फेंक दूंगा। यकदम खौफजदा हुई थी वो। तो बाहर ही घर से कम निकलती थी का जाके ऐसी सूरत हाल। टेरेस पर कॉफ़ी के गर्म घूंट हल्क में उतारते आज हुए मामले को सोच रहा था। तो मैं और इसमें कोई फ़र्क नहीं। वो भी दरिंदा था और तुम भी हो। इसकी बात आज याद आते आधी बच्ची कॉफ़ी का कप ज़ोर से फेंका था। 3 कप से टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। कप 3 टुकड़ों में तकसीम हो चुका था। गुस्सा फिर भी कम ना हुआ। शादी तो मुझसे ही होगी तुम्हारी मरियम बीबी, सो खुद को तैयार रखो, क्योंकि अब तुम मुझे मेरी जिद हो। जस्ट वेट एंड वॉच।
खुद से फैसला कर रहा था, अपना थप्पड़ अब उसे बजा लग रहा था, जो कुछ वक़्त पहले गलती लगा था। फ़ोन पर बजते मुसलसल नंबर से वो पलटा और इरादा बंद करने का था, पर नंबर देखते फ़ौरी रिसीव किया। हाँ, बोल। इज़ एवरीथिंग ओके? वो परेशान हुआ। मलक की लोकेशन ट्रेस कर दो। 2 मिनट में मुझे रिज़ल्ट चाहिए इसके सारे ठिकानों का। वो 2 मिनट मतलब 2 मिनट। दहाड़ते फ़ोन बंद किया। यूनी की पार्किंग से गाड़ी मोड़ते वो फुल तेज़ ड्राइव करते मुसलसल बड़बड़ा रहा था। एक शख्स सा था, पर वो गायब थी। पहली दफ़ा वो ज़िंदगी में किसी वजह से खौफ़ज़दा था, जब वजह वो रग-जान थी, जो इसकी रग-रग में खून की तरह बसती थी। सर, उसे होश आ गया है। गुड। सर बहुत चीख रही है, अपने शोर की धमकियाँ दे रही है। आ रहा हूँ, सारे कस बल निकालता हूँ। तुम लोग गलती से भी हाथ लगाने की कोशिश ना करना, समझे? जी, ज़रूर। सर, वजदान, 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 बहुत मज़ा आएगा। तूने गलत जगह पर पंगा लिया है, बहुत बड़ा बुरा होगा, बहुत ज़्यादा, तेरी सोच से भी ज़्यादा, जिसकी भरपाई तेरी दुनिया की नज़रों में ना आने वाली बीवी करेगी। जंगली टहका लगाते वो उठा। आखिर को इस परिवेश से मुलाकात करनी थी। मैं सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रहा हूँ, तू परेशान ना हो। हर जगह नाकाबंदी कर दी है, कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। सारी रोड्स और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तो बेफ़िक्र रहे। प्लीज़ टेंशन नहीं ले, सब ठीक होगा। कैसे नहीं लूँ मैं? मेरी जान है वो। बहुत जल्द खौफ़ज़दा हो जाती है। 1 घंटा हो चुका है उसे मेरी बेबसी देख। मैं इसका फ़ोन बंद है, मैं लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा। ज़िंदगी में पहली बार किसी को खो देने का खौफ़, इसकी बेबसी उसे बुरे तरीके से तोड़ रही थी। ये सोच ही मफलूज कर रही थी, अगर उसे खो दिया तो वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। मलक अपने शहर से दूर फार्म हाउस है। टैक्स पर तेरे तनी थी। तू मुझे डबल क्रॉस करेगा। मलक फ़ोन पर दहाड़ा। तेरी औकात क्या है कमीने? तू बस अपनी सियासत देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं हरामी। अगर वो लड़की मुझे ना मिली तो मलक में आया। जस्ट वेट एंड वॉच मलक, वो जब अब मेरी है। 2 मिनट बाद वजदान शाह तेरी बैंड बजाने आ रहा है, और जब तक वो मुझ तक पहुंचेगा सब कुछ ख़त्म बर्बाद कर चुका हूँगा। उसे तपाते कहका लगाते वो बंद कर चुका था। कहाँ है ये लड़का? मजाल है फ़ोन उठाए। 5 बजने वाले थे। सदफ मुसलसल खौफज़दा सी थी। ममा लमीज़ का नंबर भी बंद जा रहा है। अल्लाह खैर करे। वो धड़कते दिल पर हाथ रख के काबू करने की कोशिश में थी। क्या हुआ? सब खैरियत है? शाह, शुक्र है आप आई। वजदान बहुत परेशान में घर से गया है। मैं इसका नंबर ट्राई करके थक चुकी हूँ। प्लीज़ आप पता करवाएं। लमीज़ भी इसके साथ है, कहाँ रह गया है? जबकि वो भी इनकी बात से परेशान हुए थे। छोड़ दो मैं, मुझे घर जाना। क्यों रखा यहाँ? प्लीज़ मुझे जाने दो। मम्मा मुझे ढूंढ रही होंगी, वो परेशान होगी। रोते मुसलसल बेरब्त जुमले बोल रही थी। है चुप कर जा। जब वो आदमी करीब आकर इसके बाल खींचते दहाड़ा था। वो खौफ से सहमी बमुश्किल तकलीफ़ को दबाते चीखों का गला घोंटा था। हिम्मत कैसी हुई तेरी? तुझे मना किया था ना? क्या था? किया था या नहीं? सॉरी बास। वो मुसलसल इस पर थप्पड़ों की मुखों की बरसात कर रहा था। 1 मिनट से पहले दफ़ा हो जाओ। सब तेज़ आवाज़ से दहाड़ा। सारे तीन इसके बंदे खौफ से फौरी बाहर चले गए हैं, जबकि लमीज़ खौफ से अब इससे नए आने वाले अनजान शख्स को देख देख पहचानने की कोशिश करती। ऐसे फेस फीचर्स कहाँ देखे थे? ज़ेन पर ज़ोर देने के बावजूद भी नहीं याद आया था, जिसे अदमुआ करने के बाद वो इससे की तरफ बढ़ा। कैसी हो वजदान की प्रिंसेस? इसके चेहरे से बिखरे बाल हटाने के लिए वो घुटनों के बाद इसकी चेहरे पे झुका था, जबकि वो नफ़रत से चेहरे को पीछे कर रही थी। ब्यूटीफुल, इसके कान के करीब पुकारा। दूर रहो प्लीज़। बेबसी से रोते कहा। नहीं, आज सारी दूरियां ख़त्म। इसके हाथ रस्सियों की जद से आज़ाद किए। इसका जहरीला लम्स और इसकी बात सुनकर इसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ी थी। हल्क तक कड़वा हुआ। सही मानों में तो अब जान निकलती महसूस हुई थी। इसका हाथ जब अपनी शाल की तरफ बढ़ता देखा। नो नो प्लीज़, दूर रहो। वजदान कहाँ हो आप? रोते वो उतनी ज़ोर से चीखी थी जब वो एक पल में इसके नाम से साइड पर हुआ। क्या कहा? जैसे दोबारा सुनना चाहता था वो। वजदान जान ले लेगा तुम्हारी अगर मुझे छूने की कोशिश भी की तो। अब के गुस्से में बगैर खौफ के कहा। अब अगर इसका नाम लिया तो तेरा हश्र बिगाड़ दूंगा। वो गुस्से में आया। लूँगी, बार बार लूँगी। वजदान ले ले अब इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की शिद्दत इतनी थी उंगलियां छाप गई
थी। इसके होंठों का किनारा फट गया था। खून की एक लकीर वाज़िया हुई, आंसू मुसलसल बहे बहे। कमीनी, तेरा वो हशर करूँगा ना, तेरा वो मुझे बर्बाद करने वाला शोहर तुझे देखना भी गवारा नहीं करेगा, नफ़रत करेगा तुझसे, नफ़रत। वैसे तेरा शोहर ऐसे ही तो नहीं मरता तुझ पे। तेरी आंखें, होंठ, गाल, गर्दन पर हाथ लेकर जाता कि वो फिर से हिम्मत करते चीखी थी, खबरदार अगर मुझे टच किया तो मैं। इसके मुंह पर नाजुक हाथ से पूरा जोर लगाकर थप्पड़ मारा। वो जो घुटनों के बल था, हल्के से झटके से पीछे हुआ। वो मौका पाते फौरी चेयर से उठते भागी और अपनी शाल ज़मीन से उठाते मजबूती से लपेटते पकड़ी। प्लीज़ नहीं करो, कौन हो तुम? मैं किसी के निकाह में हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। इसके बढ़ते कदमों से वो मुसलसल रोते खौफज़दा थी, टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी। इसकी सज़ा मिलेगी, बहुत बड़ी सज़ा। अकरम वो दहाड़ा था जबकि वो खौफ सरमाइकी कैफियत में भागने की कोशिश में थी। छोड़ दो, इस मैंने क्या बिगाड़ा है? रोते इसकी मजबूत गिरफ्त से हाथ छुड़ाने की सही में थी। जी सर, वो बंदा अंदर आया। सारे न्यूज़ चैनल पर यह खबर आ जानी चाहिए कि MNA के बेटे की IT इंस्पेक्टर वजदान शाह की खुफिया बीवी किसी के साथ भाग गई है। और इसके कुछ टाइम बाद अभी मैं हमारी बनाई गई वीडियो भी अपलोड करवानी है। लमीज़ की सांसें अटक चुकी थी, क्या हो रहा था क्या नहीं, पर वो माउफ होते दिमाग से बस एक आखिरी उम्मीद थी, जो वो था। कहाँ है वो? फार्म हाउस में दाखिल होते कोई 7-8 कमरे थे जहाँ वो पागलों की तरह मलक को ढूंढ रहा था। मलक, वो 2 सेकंड है तेरे पास, वरना मैं ये जगह ब्लास्ट कर दूंगा। इसकी दहाड़ इतनी थी कि मलक के वाशरूम में भी घबराया। 1 सेकंड हो गया है मलक, ढूंढो अपने मालिक को, वरना तुम सब भी बेमौत मारे जाओगे। सारे मुलाजिम खौफजदा से। मलक अपने गार्ड्स के बगैर था और इरादा था कि वो लमीज़ को यहाँ से लेकर अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में फ़रार हो जाएगा, पर वो शख्स जो वजदान से बदला लेना चाहता था उससे डबल क्रॉस कर चुका था। ठीक है मलक, मर्ज़ी तेरी, कुछ सोचते वो बोला। रुको, वो पलटा, उसे देख चपटा। बोल, कहाँ है मेरी बीवी? मैं तेरी जान ले लूँगा। मलक बोल, मुसलसल उसे पीटते वो पूछ रहा था। मुझे नहीं पता, वजदान शाह कहाँ है वो? जल्दी से कहा। क्या मतलब? सच में तेरी जान ले लूँगा। अर्जियानी अंदाज में चीखते गोली इसकी टांग में मारी। दिल तो चाहा सीने में मारे, पर अभी लम्हे का पता इसे पूछना था। बोल, इसकी गोली वाली टांग पर अपना शूज़ रखा। अब बता रहा हूँ, पीछे करो। वो ज़यान लगारी तुमसे बदला, जबकि इस नाम पर झटके से छोड़ा था ज़यान। शदीद तैश आया। वजदान, तुम ठीक हो? मुराद पुलिस के साथ वहाँ था। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मुराद, वो ठीक नहीं। मुझे जाना, अगर उससे कुछ हुआ ना तो कोई नहीं मुझसे बचेगा। शला बरसाती नज़रें मुराद को भी इससे खौफ आया था। वजदान का कम डाउन यार, आंटी का फ़ोन था, अंकल भी परेशान थे, प्लीज़ इनको तो जवाब दो। वो पहली बार मुराद को बिल्कुल टूटा बिखरा सा लगा था। डैड, तुम फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? खैरियत? वजदान, तुम्हारी माँ कितनी परेशान है? और लमीज़? छोड़े, मैं बात करती हूँ। वो फ़ोन खींचते बोली। लमीज़ कहाँ है और तुम कैसे हो? ठीक है? ठीक है वो ना वो। वजदान, मैं कुछ पूछ रही हूँ माँ। वो लमीज़? वजदान कहाँ है? वो गुस्से और गम की मिली जुली कैफियत से चिल्लाई। जल्द वो पास होगी आपके, प्लीज़ परेशान नहीं हो, टूटे बेरब्त लहजे में कहा। क्या मतलब पास होगी? कहाँ है मेरी बेटी? जबकि वानिया भी खौफज़दा हुई। पास होगी आपके, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ परेशान नहीं हूँ। फ़ोन बंद करते वो खौफज़दा सा था। ये दोनों नंबर ट्रेस करो, वो इतनी जल्दी इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकता किसी सूरत भी। ये लास्ट कॉल चेक करो, कहाँ इसका फ़ोन ऑन था। जी सर। ड्राइव करते वो साथ वाली सीट पर बैठे बंदे को हदायत दे रहा था। व्हाट? किसने? दीजिए। ओके, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाओ। शायद ये सब क्या न्यूज़ देखते वो सदमे में थी। संभालो खुद को। वो खुद ज़िल्लत के गड़े में थे। वो कहाँ है? मुझे मेरी बेटी घर चाहिए। किसने ये खबर दी है? शाह, समझ रहे ना आप? इनकी आवाज़ में दर्द, तकलीफ़ और दुख सब कुछ, सब मुलाज़िम महसूस कर रहे थे। वानिया, अपनी माँ को संभालो, वो बोलते जा चुके थे। एक क़यामत सी बर्पा थी, तवील खामोशी जो तूफ़ान का पता दे रही थी। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे सबको नाकों चलने ना चबवाए तो कहना, टांग की दर्द से कराते कहा। एंटी करप्शन महकमे के बंदों की गिरफ्त में वो चल रहा था। जब एक बारी हाथ पड़ने से इसकी आवाज़ हल्क में ही दब गई। अब अगर तूने बकवास की ना तो तेरी दूसरी टांग में भी गोली मार दूंगा। तेरा रुतबा, दौलत, इज़्ज़त सब ख़त्म ख़त्म है, समझा? ललकार की दहाड़ से ज़बान चिपक गई।
एमजे कमीने में तेरी जान ले लूँगा, मुझे बाहर निकलने दे तू बस। चुप, एक लफ्ज़ नहीं बुड्ढे, यहाँ से तो अब मौत के बाद ही निकलेगा। अपनी सीट का फ़ायदा उठाकर बहुत बुरे काम किए तूने मलक, बहुत लोगों को मारा, कितने लोगों को बेमौत मारा। तेरे जाल मज मज़ा तेरे जुल्म का भुगतान शुरू यहाँ से शुरू होकर तो अब अगली सज़ा के लिए तैयार है। तेरे सारे चट्टे काले चट्टे ये फ़ाइल में मौजूद हैं। थैंक यू मिस्टर मुराद, आपने वाकई पुलिस का महकमा जो काफ़ी बदनाम था कलक अटाया है। शुक्रिया। वो मलक को सारे कारनामे इसके हवाले करते, अब वहाँ से आगे का लाएअमल करना था। वाट, ये क्या तस्वीरें देखते वो पहचान चुकी थी। वो किसी सूरत नहीं मान रही थी। वो उससे अपनी पहली मुलाकात के बाद भी मासूम ही लगी थी, तो ये सब न चाहते हुए भी न जाने क्यों वो नंबर मिला चुकी थी। ये क्या सीन है। क्या वो पहले तो इसके फ़ोन से कदरे हैरान था, फिर इसकी बात से। न्यूज़ नहीं देखी, लमीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं, वो कहाँ है। मैं तो खुद शिशदर हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकती है। मरियम की बात से वो होश की दुनिया में वापस आया। व्हाट न्यूज़। वो शदीद सदमे और हैरत में था। हाँ देखो, और वजदान के वालिद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप पाबंदी लगाते, मर्जी चलाते, मैं तुम्हें दुनिया की नज़र से बचाता हूँ क्योंकि तुम अपनी भी नहीं हो, सिर्फ मेरी हो। लमीज़ झटके से अपनी तरफ खींचते इसकी गर्दन पर लब रखे थे। तुम मेरी हो, बस मेरी लमीज़, अपनी भी नहीं हो, सिर्फ मेरी। इसके लफ्ज़ से माऊफ होते दिमाग में गूंज रहे थे। जितनी दफ़ा इसका नाम लिया था इतनी दफ़ा उसे इस शख्स ने जिस्मानी अजियत पहुंचाई थी। सोमी वजदान, आंसू और दर्द की आमेज़श में इंजेक्शन की चुभन के बाद ये आखिरी अल्फाज थे। सर, लास्ट लोकेशन इसकी आंसू और दर्द की आमेज़श में इंजेक्शन की चुभन के बाद ये आखिरी अल्फाज थे। सर, लास्ट लोकेशन इसकी शो हो गई है। कहाँ की सर। आवाज़ से वो कांपा। सर पिंडी की, वो जल्दी से बोला, जबकि वो दिल में अब इन लोगों के लिए दुआ गो था, इनकी मौत से खौफज़दा था। सर, आपके बेटे ने शादी क्या चोरी छुपे की थी। माइक के सामने करते पहला तीर फेंका। नहीं, इसका निकाह हम खुद किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मंजर पर नहीं लाए थे। वो काफ़ी काबू पाते बोले। सर, सुना है वो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद आपके घर ही बचपन से रह रही थी, तो क्या आपके बेटे ने इस लड़की की मर्ज़ी के बगैर, हमारा मतलब इसकी खूबसूरती देखते शादी की और इस लड़की की रजामंदी शामिल नहीं थी, और अब वो मौका पाते घर से भागे ही। नो कमेंट्स। लेकिन सर, आप अपने बेटे को पिछले दिनों सियासत में लाना चाहते, लेकिन सुनने में आया है वो क्रिमिनल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते, तो क्या आपको लगता है अगर वो घर से नहीं गई तो क्या किसी ने ज़ाती दुश्मनी निकाली है आपकी बहू की सूरत में। मीडिया के सवालों पर कुछ पल के लिए ज़बान कंग हुई थी। हाँ, क्योंकि मैं उसे सियासत में लाना चाहता था, पर मेरा बेटा बिलोंग करता है, लेकिन इसका इस सारे मैटर से कोई लिंक नहीं, और ना मेरी बहू से कोई ज़ाती दुश्मनी। ये सब अफवाहें हैं। तो फिर आपकी बहू कहाँ। आई थिंक इस बात पर नो कमेंट्स। में फैमिली के पर्सनल मैटर डिस्कस नहीं करना चाहता। मुख्तसर ये कि ये सब अफवाहें हैं। नहीं, वो ठीक है, परेशान नहीं हूँ, मैं साथ हूँ आपके। फ़ोन से आती आवाज़ से वो पुरसकून हुई थी। थैंक यू तला। मामा, लॉन्च में इनकी हालत देख वो परेशानी से इसकी तरफ बढ़ी। तला, आई कॉल यू लेटर। ओके, आप अपना ख्याल रखें, मैं कुछ टाइम तक आ रहा हूँ। यही फ़ोन रखते वो इनकी तरफ बढ़ी। मामा प्लीज़, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो ख़ुद भी परेशान थे और इनके मुसलसल रोने से और ज़्यादा पर वजदान आया इसने। इसकी वजह से कोई ले गई लमीज़ को। वानी वो मासूम है, कहाँ दुनिया के ज़ालिमों को जानती है। मेरा दिल बंद हो रहा है। मामा प्लीज़ जाओ, पानी लेके आओ। पास खड़ी मेड से कहा, ये मेडिसन लें प्लीज़। क्यों अपनी तबीयत ख़राब कर रही हैं भाई, उससे कुछ नहीं होने देंगे। जिस फील्ड में वो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़। मुश्किल वो संभाल पा रही थी। बॉस, सिर्फ 1 मिनट के बाद वो आ गया, यहाँ आपको नहीं छोड़ेगा। वो अड़बड़ाया अंदर आया था। कौन वो नशे में मसरूर सा था। उसे देखा जो होश व आवाज़ से बेगाना ज़मीन पर थी। वजदान शाह। उसे अंदाज़ा नहीं था अपना प्लेन फेल होता महसूस हुआ, और इतनी जल्दी वो आ जाएगा। अभी तो मज़ीद तकलीफ देनी थी। वो इतनी जल्दी उसे ढूंढ चुका था। यहाँ से निकल ले, आपके 2 अकाउंट्स 2 इंडस्ट्री सेल कर चुका है वो। इस टाइम में बेहतर है आप चलें जाएं। वो बहुत जालिम है, देखा नहीं इन दोनों का क्या किया था। तुम इससे खौफज़दा करोगे मुझे। वो बिगड़ा नहीं, आप निकल लें तो बेहतर है, वरना इसका चेहरा देखकर ही वो आपको शूट कर देगा। लमीज़ के सूजे चेहरे की तरफ देखते कहा।
आज इसका गुरूर टूटेगा अपनी बीवी की हालत देखकर। वो तो कहीं और ही पहुंचा था। पर सर, आपने तो उसे टच इससे बुरी सज़ा दी है। ये एहसास दिलाएगी उसे हर चीज़ का कुछ सोचते मुस्कराया था। मुझे तकलीफ़ और चीखें बहुत सुकून देती हैं, मुझे जैसे कि इसकी कमीनी ने इसका नाम नाम बार बार लेकर मेरा दिमाग ख़राब किया, वरना शायद कोई अंदर नहीं जाएगा। 15 मिनट का रास्ता वो 5 मिनट में तय करते पहुंचा था। आई सेट कोई नहीं। वो बिल्डिंग के बाहर चीखा था। पर सर, अंदर ख़तरा है। वो बंदा ख़तरनाक है आपके लिए। कैसे? डिपार्टमेंट के बंदों ने कहा जो जयान लगाने की तलाश में थे और वहाँ पहुँच चुके थे। अंदर कदम बढ़ाए थे। दिल न जाने अनजाने हादसों में बसा नफ़ी कर रहा था। कहाँ है वो, बोलो। 2 बंदे ही वहाँ मौजूद थे जो शायद भाग नहीं पाए थे वहाँ से। हमें नहीं पता हम कहाँ है वो, वरना ज़िंदा तुम लोगों को कुत्तों के आगे डाल दूँगा। वजदान फायर नहीं करोगे तुम? मैंने कहा था मेरे पीछे कोई ना आए। समझ नहीं आई थी। अपने पीछे मौजूद डिपार्टमेंट के लोगों को देख शदीद रंज था। वो जो वहाँ तक पहुँच चुके थे। वजदान ज़यान लगारी क्रिमिनल है। तुम्हारी बेतुकी ज़िद से आगे ही वो फरार है। यहाँ से वो किसी तौर पर जगह खाली नहीं कर रहे थे। मेरी बीवी इसके कब्ज़े में है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से तुम सब। खाली बिल्डिंग की दर दीवार इसकी चीख ज़दा आवाज़ गूंजते वापस पलट कर आ रही थी। कहाँ है वो, बोलो, वरना तुम लोग तो जान से जाओगे। तुम्हारी फैमिली का भी हाशर बिगाड़ दूंगा। काउंटडाउन वजदान। वो चारों खड़े उसे स्टिल करने की कोशिश में थे, जिनके लिए ज़यान के बारे में पूछना ज़रूरी था। शट अप। अगर अब कोई अंतर्मन में बोला तो पहले तुम सबको शूट कर दूंगा। मैं भाड़ में जाए, वो उसे मैं कब्र से भी निकाल लाऊंगा। बोलो, कहाँ है वो? ज़यान का नहीं पता, पर वो लड़की, वो खौफज़दा था। कहाँ है? बोल अब के गन इसकी कनपट्टी बतानी थी। वो ऊपर है, लेफ्ट साइड पर बने रूम के अंदर। थके कदमों से वो सीढ़ियाँ चढ़ते अंदर बढ़ा था। इसके बेहोश ज़मीन पर पड़े वजूद को देख कदम लड़खड़ाए थे। स्वीट हार्ट, नो प्लीज़ सर, आई सेड लीव। इसकी दहाड़ से वो बंदा बाहर चला गया था। इसकी फटी आस्तीन से झलकती निशान ज़्यादा बाजू, इसके चेहरे पर तफड़ों के निशान, इसकी बिखरी शाल, इसके बिखरे बाल। वो वहीं बैठ चुका था, इसकी शाल उठाकर लिपेटी थी। होश में आते उसे सीधा किए। लमीज़ प्लीज़ उठो, मैं कह रहा हूँ ना। आंखें खोलो, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। घुटनों के बल वो इसके होश आवाज़ से बेगाना वजूद पर झुकते बोल रहा था। नो जान, प्लीज़ प्लीज़, मैं मर जाऊँगा। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? वो होश आवाज़ में ही कब थी, जबकि वो सब उसे दूर से ही दीवाना होते देख रहे थे। खुद में बेचा था। मुझे डर लग रहा है वजदान, जो तुम कहना चाह रही हो मुझे वो नहीं सुनना। सुबह के ही अपनी बात याद आई थी। आई एम सॉरी। सज़ा देनी ना मुझे, मैं तैयार हूँ। रुखसी नहीं करनी, मत करो। अपने पास नहीं आने देना, मुझे नहीं आऊँगा। पर अभी प्लीज़ उठो, मैं मर रहा हूँ। तुम सुन क्यों नहीं रही हो यार? इस एहसास है तो मैं कभी भी नहीं करती। तुम मेरा हमेशा तकलीफ़ देती हो, मुझे क्यों कर रही हो? इसके सूजे चेहरे पर झुका था। आंसू इसके चेहरे को भिगो रहे थे। इससे आती महक अपने गिर्द महसूस करते तकलीफ दे बेहोशी में भी वो उसे महसूस कर चुकी थी। इसके तपश लम्स बजा बजा अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस हो रहे थे। वो वहीं था, पर वो जाके भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसके हाथ का नरम सा एहसास अपनी कमर पर महसूस हुआ। करंट ही तो खाया था। वो दिल गोया धड़कना शुरू हुआ था। पीछे होते देखा। इसके हिलते ऊँट देख समझ आई थी कुछ चीज़ों को सिर्फ महसूस करना ही जान डालने के बराबर होता है, जो अभी उसे महसूस हुआ था। आवाज़ और जुमले इतने आहिस्ता थे कि वो इसके चेहरे के करीब अपने कान ले जाते झुका। तुम नहीं आए तुम। आई हेट आई यू वजदान। बेरब टूटे जुमले इसकी आंखों से गिरते आंसू और अल्फाज उससे पूरे तरीके से तोड़ चुके थे। यकदम होश में आते सीधा हुआ था। उसे बाहों में उठाया था। सर, बिल्डिंग के बाहर मीडिया है। 2 मिनट में ये लोग वो यहाँ से गायब हों, वरना तुम लोगों को यही शूट कर दूंगा। अभी वो एम थी और कुछ नहीं। बाकी सब चीज़ें वो फरामोश कर चुका था। वो पास थी, यही काफ़ी था। इस बंदे के 100 टुकड़े करने थे, जिसने उसे अजियत पहुँचाने के लिए उसे तकलीफ पहुँचाई थी। ये जानना था उसे कैसे पता कि वो पहुँचने वाला है वहाँ। वो निकल चुका था। सर, आप पीछे से चले जाएं। गाड़ी वहीं है। आपकी नज़रें झुकाए
फ़हाक ने कहा, जो इसका पर्सनल बंदा गार्ड था, जबकि बाकी चारों लोगों में से वो 2 लोग मीडिया और तशवीश कर रहे थे। अंधेरे का फ़ायदा उठाते वो बैक साइड से निकला। इस बंदे की चाल, वो उसे बदनाम करना चाहता था। इसके बेहोश वजूद को एहतियात से फ्रंट सीट पर बैठाया था। इसकी सीट पीछे को थी। सीट बेल्ट लगाते इसके कंधे से शाल सड़कते कंधे की साइड सफ़ेद जिल्द पर सुर्खी और जले हुए निशान पर नज़र पड़े। खुद के आंसू पर जब्त करते वो इसके कंधे पर झुका था। तुम्हें अजियत पहुँचाने वाले का अंजाम इसके बेमो गुमान भी नहीं होगा। इसके माथे पर झुका था वो। उसे अपनी बाहों में उठाए ही अपने फ्लैट में दाखिल होते उसे बेड पर लिटाया था। कौन है ये? डॉक्टर कतरे हैरान थी। चेकअप करने के बाद पूछा। बीवी है मेरी। इसके सवाल पर जवाब दिया। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? डॉक्टर के सवाल ने उसे कुछ पल सोचने पर मजबूर किया था। लंबी सांस खारिज की थी। मुझे सिर्फ इतना पता है, वो मेरा सुकून, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। वो कल भी मेरी थी और आज भी मेरी है। पुरस्कून लहजे में कहते डॉक्टर को हैरान कर चुका था, क्योंकि जो इसका बिखरा हुलिया था उसे कोई भी कुछ भी आखज कर सकता था। क्या आप जानते हैं, इसके साथ बात दानास्ता छोड़कर उसे फिर से आजमाया था। मुट्ठी भेजी थी। माथे के 2 बल वाज़ेह हुए थे। नज़र अंदर बेड पर लेटे इसके मासूम चेहरे पर डाली थी। अल्फाज तराशे थे और 3 अल्फाज अदा किए थे। वो मेरी है डॉक्टर। एक नज़र इस शख्स के बेचैन तासरात देखे वो गोया हुई थी। शी इज़ फाइन। बाएं आंख से कब का जब्त किया आंसू बेड के दाढ़ी के बालों में खो गया था। इस लम्हे रूह में सुकून उतरता महसूस हुआ था। फिज़िकली काफ़ी तकलीफ देकर टॉर्चर किया है। वो बज़ाते खुद ठीक है। बस हैवी डोज ड्रिंक दी है। बस सुबह तक होश आ जाएगा और शायद अभी इस मामले के बाद वो कुछ अरसा नॉर्मल रिएक्ट ना करे। काफ़ी हद तक पुरस्कून हुआ था। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, कुछ सोचते कहा। इस पर एक नज़र डालते बालकनी में आया था। घर इन्फॉर्म किया था कि वो कुछ टाइम तक आ रहा है। उसे ऐसी हालत में अभी नहीं लेकर जाना था। आज हुए वाक़े और इसकी हालत ने इसके कहर को आवाज़ दी थी, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का गुस्सा था। वो इस शख्स की शक्ल नहीं देख सका था, जो अजाने कैसे पहले ही फरार था, पर ज़्यादा दिन नहीं। स्याह जींस की पॉकेट से लाइटर निकालते सिगरेट से लगाई थी। धुआं खामोश माहौल की फ़िज़ा में छोड़ते फ़ोन पर नंबर मिलाया। हम ठीक हैं। इस न्यूज़ एंकर से गुलवाओ। इसके बारे में अगर नहीं गुलता तो मार दो जलील को। सट लहजे में कहा। बट सर, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। फाइक खौफज़दा सा बोला। तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? और इसरार लहजे में पूछा। सर मैं खुद शूट करूँगा। फाइक माथे का पसीना साफ करते फौरी बोला। लास्ट चांस, आइंदा गलती से भी किसी की हमायत में ना बोलना। जी जी सर, मैं ख्याल करूँगा। वो फ़ोन पर भी इसकी आवाज़ से खौफज़दा था, जैसे वो सामने हो। अलार्म की आवाज़ से आँख खुली थी। घड़ी 5 से 1-2 मिनट ऊपर का वक्त बता रही थी। सोफ़े से तिरछी निगाह बेड पर लेटे वजूद पर डाली थी कि लैंप की हल्की सी रोशनी में भी इसके चेहरे पर तकलीफ़ वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो होश में नहीं आई थी। एक नज़र इस पर डालकर वो उठा था। रात इसी हालत में बैठे बैठे ही वो सो गया था। जींस के 5-6 फोल्ड किए थे और दूर कहीं से हल्की आती अजान की आवाज़ से वज़ू करने की नीयत की। कुछ टाइम बाद वाशरूम से बाहर निकला। चेहरे और बालों से पानी टिपक रहा था, जिसे खुश्क नहीं किया था। जाए नमाज बिछाते नमाज अदा की। आज कितने ही आंसू टूट कर गिरे थे। अंदाज़ा नहीं था इसकी हालत इस कदर बिगड़ सकती है, और वो कुछ नहीं कर सका। वो हमेशा उसे खुद से बचाने की सही करता था, मगर आज जो हुआ था उसको तो डिस्टर्ब किया ही था, पर इस वाक़े ने इस पर भी गहरा असर छोड़ा था। नमाज़ पढ़ने के बाद वो इसकी तरफ बढ़ा। वार्डरोब खोली। इस्तेमाल के चंद एक कपड़े जहाँ भी थे उल्टे पुल्टे एक शर्ट निकाली। बेड पर इसके करीब बैठा इसका जायज़ा लिया। इसके माथे पर झुकते अपने होंठ इतनी नरमी से रखे थे जैसे उसे इसका छूना भी तकलीफ़ ना दे। आई एम सॉरी, मैं कैसे तुम्हारे मामले में लापरवाह हो सकता हूँ। थोड़ा सा पीछे होते इसके हाथ की पुश्त को थामते अपना माथा इसके हाथ के पुश्त को चूमते अपना माथा टिकाते कहा। ब्लैंकेट हटाते वो इसका जायज़ा ले रहा था। साइड टेबल से ट्यूब ले ली थी इसने। गुलाबी होंठ जो तकलीफ़ के बायस अब सुर्खी माइल से हुए थे। ज़ख्म को उंगली से महसूस किया और झुकते अपने ओंठों का मरहम रखा था। वो इसके खुद पर वज़न से ज़रा सा हिली थी और वजदान फौरी पीछे हुआ। कंधे से शर्ट असर करते देखा। ओंठ बेचे वो सारे इसके ज़ख्म अपने दिल पर महसूस हो रहे थे। इस पर दवाई लगाई। जैसे जैसे वो लगा रहा था वैसे ही इसके चेहरे के नकूश तकलीफ़ का पता दे रहे थे।
और इसका इश्तहाल बढ़ रहा था। आहिस्ता से लगाते, उससे ज़रा सा अपनी बाजुओं में ऊंचा करते अपनी फुल स्लीव्स वाली शर्ट पहनाई थी। हरकत नहीं थी, यानी वो अभी भी ट्रक के ज़ेरे असर थी। गाड़ी पोर्श में खड़ी की थी। इस टाइम का इंतखाब भी इसीलिए किया था ताकि कोई भी मुलाजिम भी मौजूद ना हो। अभी फ़िलवक्त लॉन्च में कोई नहीं था। इसने मुतमिन तो किया था, पर फिर भी जानता था सदफ किसी सूरत नहीं हुई होंगी। उसे इसके रूम में बेड पर लिटाते वो बाहर आ गया था। जब सामने से शमी शिकवा करती नज़रों का सामना हुआ, यहाँ आई लॉन्च में मौजूद काउंच पर लाया था। वो ठीक है, हाथ दबाते यकीन दिलाया। जब वो हाथ खींच चुकी थी। नाराज़ किस बात पर हैं? फिर से हाथ पकड़ा था। मॉम, ऐसे नहीं करें, उसे आपने संभालना है। आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? इनकी आंसू साफ किए की न्यूज़ में बदनामी, तुम्हारा अफसर होना, जो जो कुछ हो चुका है, ये तुम्हें मामूली लग रहा है क्या? ये आसान है? शदीद बिगड़े लहजे में पूछा। हम बना तो सकते हैं ना? और वो एंकर खुद अपने मुंह से कहेगी ये सब झूठ है, सब कुछ ठीक कर दूंगा। एतबार है आपको मुझ पर? बताएं। इनकी आंखों में दिखने की हिम्मत कर रहा था। तोड़ दिया तुमने। एतबार ने तुम्हें सियासत में नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खौफज़दा थी, पर आज तुम्हारी दुश्मनी में देख रही हूँ तुम क्या कर चुके। तुम क्या हो चुका है। उसे एहसास दिलाया। मैं गा तो नहीं ना बैठ सकता था, कुछ तो करना था ना। मैं खौफज़दा हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। तुम मेरी जान हो, वजदान। मैंने पहले भी कहा था, मैं तुम्हें या उससे किसी को भी नहीं खोने की हिम्मत रखती। आंसुओं की शिद्दत में कहा। अच्छा, ऐसे तो नहीं करें ना, अब मुझे बेबस नहीं करें। बस सब ठीक कर दूंगा और किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। उन्हें अपने साथ लगाते एहसास दिलाया। मज़ीद वो बोलता जब शाह की आवाज़ सुनी। डैड? कौन था वो शख्स? जानना चाहा। ज़यान लगारी, इसका नाम बताया। क्या वजूहत बनी थी जो इसने हमें बदनाम करने की हिम्मत की? तेवरी चढ़ाए वो फ़िलहाल अपना गुस्सा ज़ब्त कर रहे थे। पिछले कुछ दिन पहले इसकी मेडिसिन की जाली फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद करवाई थी। वो इसका ऑनर था। ये बात उसे कल पता चली थी। और अब क्या कहा गया है वो? अब क्या कहाँ गया वो फ़रार है, पर ज़्यादा दिन नहीं, जल्द हिरासत में होगा और इसका वो हश्र करूँगा कि इसकी सोच भी नहीं। अभी अपना गुस्सा वो चाह के भी काबू नहीं कर पा रहा था। यू ब्लडी बच! दर्द से इसकी चीखें बुलंद थी। तकलीफ हो रही है वजदान की। प्रिंसेस को घुटनों के पर झुकते इस पर हंसते बोल रहा था वो। अपने कंधे पर जलते सिंगार के नक्शो निगार से वो तकलीफ में मुब्तला थी। अब प्लीज़, मेरी क्या गलती है? मुझे जाने दो। आंसुओं पर बंद बांधते मिन्नतें की। ओ प्यारी, तुम्हारी गलती ये है कि तुम इसकी बीवी हो, जिसने मुझे बर्बाद किया। बहुत मज़ा आता है ना उससे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का, पर अब तेरी हालत देखकर अगली दफ़ा पंगा लेने से पहले सोचेगा ज़रूर। वजदान शाह। बुझा हुआ सिंगार दोबारा जलाया था और इसके मुंह पर धुआं उड़ाया था। ज़मीन पर बेआसरा पड़ी बुरी तरह वो खांसती थी। ग्रे आंखें धुएं के बायस सुर्खी और खांसी की वजह से पानी से भर गई थी। वो खौफज़दा हुई, जिस्म में दर्द से टीसें उठ रही थी। इंजेक्शन के असर से वो सुन थी। तकलीफ़ महसूस हो रही थी, पर अपने हाथ भी नहीं हिला पा रही थी और उससे ज़्यादा झुकते देख वो चीखी थी। नो नहीं, प्लीज़, आज मर तुम जलील इंसान। खौफ से बेडशीट पर इसकी गिरफ्त मजबूत तर हुई थी। नो, दूर रहो, प्लीज़ प्लीज़ दूर रहो। मामा बचाएं मुझे मार देगा वो। बेहोशी की हालत में वो खौफज़दा थी। वानिया तो इसकी हालत देखकर वैसे ही आंसू नहीं रोक पा रही थी। इसका सूजा चेहरा, बाजुओं पर जख्मों के निशान, इसकी गर्दन पर खराशें। बेसाख्ता उसे यही ख्याल आया था कि वो उसे बहुत बुरी नज़र लगी है। लमीज़, मेरा बच्चा, मेरे पास हूँ, कोई नहीं है यहाँ। मेरी जान, मामा पास हैं अपनी बेटी के। वो उससे पुरसकून कर रही थी। नहीं नहीं, वो मुझे मार देगा। उसने मेरे साथ मामा, उसने मुझे। लगातार बहते आंसुओं के दरमियान वो टूटे लफ्ज़ बोल रही थी। वज़नी होता सर, हल्के में चुभते कांटे, प्यास की शिद्दत और खौफ दोनों महसूस हो रहा था। वह पानी खुश्क होते हल्क से कहा। वानिया ने करीब होते पानी जग से गिलास में उंडेला था। हाँ मेरा बच्चा, ये लो पानी, हिम्मत करो। उससे सहारा देकर उठाया था। वो अभी भी हल्की सी बंद होती आंखों से जायजा ले रही थी। मैं कहाँ? वो मुझे ले जाएगा मामा। वो अभी भी खौफ के ज़ेर असर थी। जहाँ मामा के पास मैं पास हूँ ना, कोई मेरी बेटी को नहीं लेकर जाएगा। उसे खुद से लगाया था इसकी गिरफ्त। वो अपनी कमर पर सख्ती से महसूस कर रही थी, जैसे दूर जाने का खौफ हो। मैं आपके पास हूँ। ओ मामा, दर्द हो रही है जहाँ।
वो पुरस्कून हुई थी, बंद होती आंखों से फिर कंधे पर हाथ रख देकर आई। क्या हुआ? इसके कंधे पर हाथ लगने से वो तकलीफ में हुई थी, जबकि वो इनसे संभल नहीं रही थी। आहिस्ता से शर्ट के बटन खोले थे। अगला मंजर इनकी जान निकालने के लिए थे। 3-4 गहरे जले हुए जख्मों के निशान इसके कंधे पर थे। गले पर खराशें ऐसी थी जैसे दुपट्टा खींचा हो। बाजुओं पर नाखूनों के निशान उन्हें बहुत कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहे थे। इसके चेहरे पर नजर डाली। चेहरे पर अभी भी बाएं जानिब हल्की सी सूजन थी और होंठों के किनारे पर वाज़ेह जख्म था। आंसू रोकते इस शख्स के लिए दिल से बद्दुआ निकली थी। कॉफ़ी में चम्मच हिलाते वो किसी और ही जगह में पहुंची थी। क्या वो ठीक हो कि मुराद का मैसेज था कि वो मिल गई है, पर वो क्यों सोच रही थी? वो इससे मिलना चाह रही थी, पर इस मुराद से क्यों पूछा? अब अपने आप पर गुस्सा आया। तुमने जाना नहीं आज? ग्रैनी की आवाज़ से तसलसल टूटा। वो उसे गौर कर रही थी। बालों के रफ से जोड़े में वो ग्रे सादा से कुर्ते में थी। 11 बजे गए थे। वो आराम से बैठी थी। 11 बज गए थे। वो आराम से बैठी थी। नहीं, शिप लेते कहा। क्यों? अब उन्हें मामला कुछ संगीन लगा। छोड़ दी मैंने वो जॉब। नई जगह अप्लाई करने का सोच रही हूँ। कप किचन में रखने के बहाने उठी। दिल में खुदा फैसला है, शादी भी तो करनी है। बस अब तुम फौरन गॉड से ग्रैनी, हमने डिसाइड किया था इस टॉपिक पर बात नहीं होगी। इश्तहाल दबाते सिंक में जमा 1-2 बर्तन धोते कहा। मैंने तो कुछ नहीं कहा था, पर ये मेरा फैसला है। आदमी लहजा था। हॉस्पिटल में था वो, जो नींद में था। तकलीफ से चीखा। दर्द हो रहा है? इसकी सफ़ेद पट्टी में लिपटी टांग जोर से दबाते पूछा। डॉक्टर, डॉक्टर बचाओ मुझे इस जंगली से। मुसलसल वो तनहा लाचार हॉस्पिटल बेड पर बड़बड़ाते बदहवासी में पुकार रहा था, जो टांग में इसकी खाई गोली लगने के बायस रिमांडर पर अस्पताल था। बंद कर मुंह। ये जो दिमाग में चल रहा है ना, कि टांग की तकलीफ के बहाने यहाँ से तो निकल जाएगा। मलक, तो ये तेरी सोच है। इसके कान के पास फंकारा था। मलक की जान अटकी। पुलिस ने तुझे छोड़ भी दिया, फिर भी वजदान शाह नहीं बचाएगा। वजदान शाह से नहीं बच पाएगा। बोल, कहाँ है इस वक्त? कौन? मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। पॉकेट से छोटा मगर तेरा तेज धार वाला चाकू निकालते खोला था और सीधा इसकी आंखों के किनारे पर रखा। पीछे कर पागल इंसान, मुझे नहीं पता ज़ियान लगारी का। अच्छा, सही है, चल फिर। गर्दन पर शारा तक लाया, हल्का सा कट लगाया था। खून की बूंदें तेजी से बही। मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। दूर कर उसे। डॉक्टर, नर्स, बचाओ मुझे। वो बेहिस से खौफज़दा था। बेहिस से खौफज़दा था। मलक की इस शख्स की पुरअसरार शक्ल नाकाबिल फ़हम तासरात देख जान निकलने के लिए करीब थी। वो जो कुछ भी नहीं कर सकता था। नहीं पता चल नहीं पता चल, फिर भी मैं तुझे 2 ऑप्शन दूंगा। मानना तेरी मर्जी। पहला, खुद के सारे गुनाह कबूल कर ले। दूसरा, मेरे हाथों मौत को कबूल कर ले। चॉइस इज़ ओवर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वजदान शाह और तेरी बीवी। खबरदार जलील इंसान, अगर अब इसका नाम भी अपनी ज़ुबान पर लाया। मुंह और गर्दन इतनी ज़ोर से दबोची थी कि मलक को लगा अगला सांस नहीं आ पाएगा। वो तो वो इंसान है जिसने रमीज़ के वालिदैन का भी एक्सीडेंट करवाया था। तो वही तू ही वो इंसान है जिसने रमीज़ के वालिदैन का एक्सीडेंट करवाया था, जबकि वो सरमाइकी कैफियत में था। इससे उससे कैसे पता? ये नहीं सोच। मुझे कैसे पता? तुझे जैसा कमीना इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। सारी कड़ियाँ इसने मिलाई थी। इसका लमीज़ को जानना, अपनी माँ से ये सुनना कि इनका एक्सीडेंट पर ही प्लेन था। ये तो हवाई तीर छोड़ा था, पर इसके तासरात सब सच साबित कर रहे थे। तेरी बेटी भी तो तूने छुपा के रखी है। क्या ख्याल है फिर मलक? तू जेल में होगा तो नूर का कुछ तो करना होगा। अब मैं इसका ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। सरासर इसका खून जलाया। इसकी शक्ल देखी, जो खौफ का पता दे रही थी। जो वह हैरान था कि जिसे छुपाया था, जानता था जो काम वो करता है इसका मुकफ़ात अमल भी होता है। इसीलिए अपनी इकलौती बेटी जो कैनेडा थी, जिसका किसी को नहीं पता, फिर भी उसे इसका नाम कैसे पता? बकवास बंद कर। वजदान शाह मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज़ भी निकालने की कोशिश की तो वो हिलने की नाकाम कोशिश करते बोला। गुस्सा आया। बहुत अफसोस हो रहा है, पर मलक जी, टूटी हुई टांग है, वो क्या कर सकेगी? क्या ख्याल है फिर? अपना चंद
साल पहले क्या जुर्म अपने मुँह से कबूल करो, वरना मेरा दिल भी अब रिश्तेदारी बदलने को इसके तने पे बेसुकून तासरात सुकून दे रहे थे। मैं कबूल कर लूँगा। वजदान के मैंने बदला लिया अपने दोस्त से जिसने मुझ पर 2 टके की ज़मीन के लिए केस किया था। मेरी इज़्ज़त खाक में मिलाई थी और मैंने बदला लेने के लिए इनकी गाड़ी की ब्रेक फ़ेल करके एक्सीडेंट करवाया। मैं कबूल करता हूँ, हर जुर्म मैंने बेशुमार करप्शन की, बहुत नाहक कत्ल करवाए, बहुत से गैर कानूनी काम किए, बस सब कबूल करूँगा, पर मेरी बेटी को तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उस वक़्त इसकी अपनी औलाद के लिए बेबसी देखकर इस पर शदीद गुस्सा आया। वो शख्स जो कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था, अपनी औलाद की बारी पर कैसे खौफज़दा था।